Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: what's going on in their mind? Sorry, what are they thinking about you? ठीक है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? What are they thinking about you? करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? Let's see. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है? उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? What are they thinking about you? Five of Cups. Okay, इमोशनली लॉस्ट, इमोशनली सैडनेस, इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी है. आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पर्सन को होपलेस कर रहा है, जो आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है. ये इंसान आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहा है. ठीक है, ये आपसे होप रखता है कि आप इसको अप्रोच करें. ठीक है, इसकी थिंकिंग है कि आप एक जिसकी होपलेस एनर्जी है ना, चाहे गलती किसी ने भी की हो, ये चाहता है कि एक मैसेज या अप्रोच आपकी तरफ से हो. ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर रिस्क टेकिंग करें, आप इसको मैसेज करें, आप इस इंसान को टेक्स्ट करें. ठीक है, मतलब कि जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है ना, आप इसको संभालें. ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ से अप्रोच, आपकी तरफ से एफर्ट हो. पेजेस की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? ये इंसान आपको सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देख रहा है. ये आपके बिना एक खालीपन सा फील कर रहा है. अगर इसने भी कुछ किया है, आपसे बातचीत खराब करी है, स्टेबिलिटी को लेकर, XYZ किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, तो इंसान चाहता है उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करें. इस आर्ग्यूमेंट को बढ़ाने के बजाय आप लोग एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीजों को बैलेंस और मतलब एक स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए. इस कनेक्शन में एक स्टेबल कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एक स्टेबल कम्युनिकेशन को लेकर बात करनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड की एनर्जी है. ये इंसान आपको सिंगल देखता है, इंडिपेंडेंट देखता है बहुत ज्यादा. एक मतलब कि जैसे कि आपके अंदर, आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका, आपके पास जो है ना, एक आपको पता है आपके लाइफ, आपके पास क्या क्या है, मतलब कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आपके पास क्या एबिलिटी है, आपको बहुत अच्छे से पता है. आपके पर्सन इस वक्त कुछ देना तो नहीं चाह रहे, लेकिन चाह रहे हैं आप इससे कनेक्टेड रहें. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच किसी स्टेबिलिटी को लेकर या कोई आगे फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है, कोल्ड एनर्जी आई है. ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू? बिल्कुल टावर मूवमेंट है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया आप लोग के बीच. जैसे कि बैठे बैठे कोई डिस्प्यूट हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाना, ये वो वाली एनर्जी है. आपके पर्सन होपफुल है कि ये इंसान आपके बिना अकेलापन और इमोशनल लॉस तो फील करता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इस चीज को अभी फिक्स करें, क्योंकि आपके पर्सन क्रॉस रोड पर है. आपके पर्सन एक जैसे कि टावर मूवमेंट आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर. सब कुछ है, लेकिन ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या ये आपको लेकर कितना सीरियस है आप ये जानना चाहते हैं, और वो चीज आपके पर्सन को नहीं पता. अभी आपके पर्सन को आपको लेकर कुछ करना है या नहीं करना है. इस इंसान का फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, या घर बनाने पे, या घर को स्टेबल करने पे, या फैमिली को प्रोवाइड करने पे, किसी स्टेबिलिटी पे. ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त फोकस है अपने. आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये इंसान आपको अभी इस वक्त जो है कोई सीरियस अपॉर्चुनिटी या बहुत ज्यादा आपको कोई ऑफर कर नहीं सकता कुछ इसके पास ऑफर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, काम पे है, कैरियर पे है, घर बनाना है, या घर वालों को सपोर्ट करनी है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी पे फोकस है. ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आप अंडरस्टैंड करने के बजाय इस इंसान से जो है ना बहुत ज्यादा एक अकड़ रहे हैं. ये इंसान लव करता है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, लेकिन ये चाहता है आपसे टाइम. ठीक है, ये चाहता है आपसे टाइम, ये चाहता है कि आप प्रेशर मत दें, आप किसी भी तरीके का इससे फ्यूचर को लेकर आर्ग्यूमेंट मत रखें. ठीक है, ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, लेकिन एज अ लवर ही कनेक्टेड रहना चाहता है, लेकिन ये चाहता है आप डिमांडिंग मत बने. आप या तो आप इसकी फैमिली में बात करने का बोल रहे हैं, आप या तो इस कनेक्शन को आप सीक्रेटिव रखना नहीं चाहते. ठीक है, या आपको ये चीज फील हो रही है इसकी लाइफ में आपके अलावा ऑप्शंस और चॉइसेस हैं.
सिर्फ आप ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी है कोई ना कोई, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको लेकर कोई स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या स्टेबिलिटी पे बात नहीं कर रहे, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना नहीं चाहते, बिल्कुल आप इस कनेक्शन को सीक्रेटिव रखना नहीं चाहते, ठीक है। आप एक आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ सोसाइटी से सीक्रेटिव है या तो फ्रेंड से सीक्रेटिव है, आप नहीं चाहते एक सीक्रेटिव रहे ये रिलेशनशिप, आप चाहते हैं ये डिस्क्लोज करे, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट है इस इंसान की लाइफ में तो ये लोगों को बताए, ठीक है, कि आप दोनों आगे मैरिज करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ है या आप इसके साथ हैं, मतलब कि आप तैयार हैं, आप कॉन्फिडेंट में हैं कि ठीक है, लोगों को बताते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये इंसान जो है ना मतलब कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, इस कनेक्शन को सीक्रेटिव रखना चाहता है, वो आपकी मर्जी नहीं है, आप नहीं चाह रहे कि कनेक्शन और सीक्रेटिव रहे, क्योंकि आपको डाउट है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइस और ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंसान क्यों आपको इस सब चीजों से क्यों भागता है, गोस्टिंग एनर्जी क्यों गोस्ट करता है, इस बात पे आकर आप लोग के बीच क्यों आर्ग्यूमेंट होती है फ्यूचर को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर, या कब तक इन सब चीजों को लेकर आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती रहेगी, या कब तक आप लोग एक सिर्फ बातें करते रहेंगे, एक दूसरे को सिर्फ डेट करते रहेंगे, फैमिली तक ये बात कब तक जाएगी, आपके माइंड में एक है, आपको इसके इंटेंशन पे डाउट होता है, ठीक है, आप बार बार डाउट में आ जाते हैं, ये इंसान कहता है सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब किस तरीके से चलता है ये आपके साथ, ठीक है। काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, शेडो साइड, आपके पार्टनर की कोई ना कोई डार्क साइड है, शेडो साइड है, आप जानते हैं कोई कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, आपके पर्सन से जब भी बात करो फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, आपके पर्सन फाइनेंसेस ले आते हैं और घर ले आते हैं, ये सब चीजें आपके पार्टनर के लिए एक बड़ा ड्रामा बनी हुई है, इशू बनी हुई है, आपके पर्सन बार बार शो करते हैं कि आपके पर्सन अपने घर बनाने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए या आपके साथ एक स्टेबिलिटी लाने के लिए तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान अगर वर्क कर रहा है तो आपको सीक्रेटिव क्यों रखा हुआ है इसने, ये आपको क्यों लोगों से हाइड करता है या क्यों इस रिश्ते को छुपाया हुआ है, ये इंसान बताए लोगों को, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से चाहते हैं किसी तरीके का चेंज। आपके पर्सन इस वक्त फोकस है अपनी लाइफ में चीजों को चेंज करने में, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी डेस्टिनी से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान जो है ना फैमिली का स्ट्रेस लेकर चल रहा है, या तो फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं है या फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये इंसान आपको खुलकर बता नहीं रहा, ठीक है, या आपको कुछ कह नहीं रहा या आपको क्लियरली बता नहीं रहा, फैमिली की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन आ रही है या फैमिली को बताना है इसका आपके बारे में काफी ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, मतलब कि ये अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये अभी बहुत सारा मैस इसकी लाइफ में क्रिएट हुआ है, बहुत सारी चीजें लेकर चल रहा है ये, और एक और स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, एक और पंगा लेना नहीं चाहता करंट टाइम फ्रेम पे, इसको अभी टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये वो वाली सिचुएशन चल रही है और आपको डाउट है आपके पर्सन की लाइफ में ये इंसान ने इसको सीक्रेटिव इसलिए रखा हुआ है या इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करता या इसको लेकर फ्यूचर के लिए इसलिए बात नहीं करता या इसको लेकर इस कनेक्शन को लेकर इतना सीरियस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शन है, आप बहुत क्लियर है, ठीक है, आपको एक फील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, अदर सिटी अदर कंट्री में हो सकता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन आप जानना चाहते हैं इस इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये इसके माइंड में एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आप जितना प्रिडिक्ट कर पाए, आप जितना इसका इंटेंशन समझ पाए, ये इंसान आपसे कनेक्ट रहना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, इस कनेक्शन को सीक्रेटिव रखना चाहता है, ये नहीं चाहता डिस्क्लोज करना लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, ये नहीं चाहता ओपन आपको लेकर ओपनली बात करना, ओपन अप होना, या अपनी फैमिली में या अपने सिबलिंग्स में या अपने घर वालों में, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि भाई सही है, अभी मैरिज नहीं करते, अभी टाइम चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त इस चीज को डिस्कस भी तो किया जा सकता है ना, जरूरी नहीं है मतलब कि इंगेजमेंट हो गई या तो बात पक्की हो गई या तो कुछ हो गया कि भाई हाँ हम एक दूसरे के साथ सटे, तो आपके पर्सन ये सब भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है यहाँ पर इस टाइप की, वेट ओके okay.
आपके पार्टनर जो है ना, अभी जो कुछ भी आप लोग के बीच करंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है, आपके पर्सन को वो चीज भी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको प्रेशर कर रहे हैं, आप इसको पुश कर रहे हैं, आप इससे जो है ना एक प्रेशराइज कर कर आप इससे कोई डिसीजन चाहते हैं। आप प्रेशराइज कर कर नहीं चाह रहे, आप लोग के इस कनेक्शन को टाइम हो गया है, ठीक है, 2 years हो गए हैं, या तो यहाँ पर माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आप लोगों को 3 years हो गए हैं, आप लोग को मिले हुए टाइम हो चुका है, ठीक है। आप लोग के बीच जब अंडरस्टैंडिंग है, ये इंसान आपको चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है, आप चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को डिस्क्लोज करने में, इस कनेक्शन को आप सीक्रेटिव नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको फील हो रहा है इस कनेक्शन में सीक्रेटिव रखने का रीजन कुछ और है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन वहां कर क्या रहे हैं, ठीक है। एम्परर एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेट करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हुआ है, ठीक है, अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, जो कि आप चाह रहे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजों को अपने तरीके से होल्ड करना चाह रहा है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि अब इस सिचुएशन को, अब इस कनेक्शन को, आप इस इंसान का इंटेंशन जानना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है इस इंसान से। जब भी आप इस रिश्ते का एक इंटेंशन जानने की कोशिश करते हैं इस इंसान से, इस इंसान का माइंडसेट ये होता है इसको अभी फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर बताएगा क्या है, एक मिस्ट्री में रहने दो। आपके पर्सन के माइंड में ये है, एक इस कनेक्शन का फ्यूचर मिस्ट्री है, ठीक है। ये मतलब कि डेस्टिनी बताएगी यहाँ पर क्या होना है। मेंटली यहाँ पर आप लोग एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप नहीं चाहती सब, आप चाहते हैं जब ये सब कुछ फ्यूचर पे ही छोड़ना है तो क्या फायदा, आप लोग साथ क्यों हैं। ये इंसान आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है, डेट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन ये इंसान इस कनेक्शन को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, इस कनेक्शन को जैसे कि लोगों में बता नहीं रहा, या आपको लेकर ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहा, ठीक है। वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, ठीक है। आप डिस्टेंस पे बैठकर एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप बहुत टाइम से इसके साथ कुछ सॉलिड और किसी इसके बहुत सॉलिड एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, जो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा है वहां बैठकर, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है ये इंसान शो करता है कि ये आपसे बहुत ज्यादा लव करता है, या आपके बिना रह नहीं सकता, या आप लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ये आपको चीट कर रहा है, कोई बैक स्टेप कर रहा है, ठीक है। आप इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता होगा, ठीक है। ये इंसान इंटरनेट पे ही मिला है आपको, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कुछ और चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा, एक ओवर थिंकिंग में है आप, स्लीपलेस नाइट है या तो डिस्टर्ब है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, जरूरी नहीं स्लीपलेस नाइट हो, लेकिन आपको ये चीज फील हो रही है, आपको वो नहीं मिल रहा, वो नहीं दिया जा रहा है इस इंसान की तरफ से जो आप बहुत टाइम से चाहते हैं, ठीक है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड इंसान है, आप स्टेबल पर्सन है, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि आपको एक टावर मूवमेंट। आप एक टावर मूवमेंट का शिकार है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड है, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है इस इंसान को चीज समझने की जरूरत है कि इस कनेक्शन में अब अगर बहुत, वैसे भी अगर टाइम हो गया है, तो अगर फैमिलीज के बीच बात हो जाए या कोई बातचीत आगे बढ़ जाए, या इस इंसान का एक क्लियर कट इंटेंशन पता चल जाए, तो क्या बुराई है, ठीक है। आप इस असल में यहाँ पर जो एक आप लोग के बीच एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, आपको इसके इंटेंशन पे डाउट हो रहा है, आपको नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान इमोशनली डिटैच है, ठीक है। ये इंसान वहां कुछ कर रहा है और आपको दिखा कुछ और रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली डाउट है आपको कि इसकी लाइफ में कोई और मेल या कोई और फीमेल है जो आपको निग्लेक्ट करना, टाइम मिले तो आपसे बात करना, आपके साथ बिहेवियर चेंज होना, या आपको लेकर एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखना, आपको समझ नहीं आ रहा ये कौन करता है, ठीक है। ये चीज क्या है। और ये इंसान कहता है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आपके दिमाग की बातें हैं, आप यहाँ पे डाउट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा शक करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही रखना नहीं चाहता, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसका अभी इस कनेक्शन को लेकर कोई मतलब कि डिसीजन लेना, या बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर कोई आपको कुछ सॉलिड आपको प्रोवाइड करने का माइंडसेट नहीं है आप लोग के बीच। अभी इस इंसान को आपने शायद कम समझा है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो डाउट, आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, आप इसके क्लोज फ्रेंड को जानते हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन लें, एग्जैक्टली इसकी लाइफ में चल के आ रहा है, क्योंकि ये आपको पूरी बात नहीं बता रहा, कोई शेडो साइड है, कोई डार्क साइड है, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, कन्फ्लेक्टेड है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके, करंटली इंसान आपसे क्या चाहता है, लेट्स सी।
ये इंसान करंट टाइम फ्रेम में आपसे क्या चाहता है, ये इंसान इस वक्त कंट्रोल करना चाहता है, ये टॉक्सिक बिहेव कर रहा है खुद और आपको कह रहा है टॉक्सिक, ये आपको होल्ड कर कर कंट्रोल कर कर रखना चाहता है विदाउट क्लोजर दिए, विदाउट किसी फ्यूचर की क्लैरिटी दिए। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में एटीट्यूड और ईगो आ चुका है, ठीक है, आप चीजों को खराब कर रहे हैं, ये इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल कर नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगी, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न बेकार हो गया है, आप बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं या आप प्रेशर दे रहे हैं इसको, आप मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं इस कनेक्शन में इस इंसान के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है गलती आपकी है, मिस्टेक आपने करी है, ठीक है, ओके। ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सबसे पहले तो ये आपसे एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इंसान एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको एज अ विश फुलफिलमेंट देखें, ठीक है, ओके, द यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स किसी तरीके का ट्रुथ आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से इसका बिहेवियर बता रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं चूज वॉइसली, आपकी चॉइस में कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ ऐसी चीज चॉइस कर रहे हैं, आप कोई ऐसी, आप वहां स्टेबिलिटी, आप ट्रुथ को फेस नहीं कर रहे, आप ट्रुथ नहीं देख रहे, कुछ है जो आपको देखने की जरूरत है। अगर ये आपको बहुत टाइम से आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो आपको समझने की जरूरत है इंसान क्या कर रहा है। मैं ये नहीं देख रही कि अभी भी आपसे दूर होना चाहता है, ये चाहता है कि आप एक डेस्टिनी पे छोड़ दें, ठीक है, डेस्टिनी। यहाँ पर ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करता है आप क्वेश्चनिंग करने के बजाय एक अवेयरनेस, यूनिवर्स आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, कोई आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, कोई साइन मिला है, कोई रेड फ्लैग्स है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है, आपको सोचना समझना चाहिए, इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपके लिए एडवाइस निकल कर आ गई ना कि कोई और, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, आपको अपनी आंखें ओपन रखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए यहाँ पर इस वक्त एग्जैक्टली चल क्या रहा है सिचुएशन में। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, काफी बर्डनसम एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान के बिहेवियर, इंसान के तरीके से। हार्ट चक्र आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, आप एक बहुत ज्यादा आप होपलेस हुए हैं, खाली ये नहीं हुआ है आप भी होपलेस हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे ये इंसान चाह क्या रहा है आपके साथ, ठीक है। क्या आप सिर्फ बातें करते रहे, आप क्या सिर्फ इसके साथ इसको इंटरटेन करते रहे, आप क्या यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहे, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। आपने स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लें आप, ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए जरूरी है इस कनेक्शन में। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपने प्रैक्टिकल सेल्फ हो जाएं, ठीक है, मूव ऑन। आप किसी डार्कनेस से, किसी नेगेटिविटी से मूव ऑन करें, कोई रेड फ्लैग्स हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे, इंटरनल सेल्फ को बैलेंस में लेकर आए। आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप ट्रैप, फिर किसी ट्रैप में फंस गए, आप फिर किसी एक मेस में फंस गए, आपको रेस्ट एंड रिजुनेट की जरूरत है। टेम्पटेशन, यहाँ पे किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, कोडेपेंडेंसी हो सकती है, इसकी वजह से आप किसी ट्रैप में फंसे हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र अभी ब्लॉक हो चुका है, आप समझ नहीं पा रहे आप इसको कहें तो कहें क्या, ठीक है। आप शायद किसी को डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पे अटैच हुए थे, या यहाँ पर एडिक्शंस हो सकती हैं, टेम्पटेशंस हो सकती हैं, यहाँ पे ट्रैप की फीलिंग्स है, आपको इंटरनली ट्रैप फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है फिर आप किसी एक नेगेटिव ट्रैप में फंस गए, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्र ब्लॉक नजर आ रहा है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस इंसान की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर और पैटर्न की वजह से, क्योंकि करता ये इंसान है और ब्लेम आपको देता है, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।